जनाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमारे बहुत से कुलीग्स ने भुट्टो साहब के बारे में आपने जज्बात का इजहार किया। जनाब स्पीकर, अगर हम ये देखें कि आज भी 44 साल के बाद भी इस मुल्क के अंदर देहातों में, शहरों में, गलियों में, बाज़ारों में एक ही नारा है कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। जनाब स्पीकर, अगर हम इसे गौर से देखें कि भुट्टो साहब की अगर हम स्टूडेंट लाइफ देखें, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद देखें और वो तारीख़ी ख़त जो उन्होंने कायदे आज़म को लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने की बात की, और फिर हम वो दौर देखें जो उनका बतौर वज़ीर ख़ारजा का दौर था, जिस तरह उन्होंने इस्लामिक सबमिट कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर या चाइना के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए और पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी में एक अहम मकाम दिलवाया, और फिर ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए जो उनकी जद्दोजहद थी कि उनके वो तरीक़ी अल्फाज कि कश्मीर के लिए हम 1000 साल तक भी जद्दोजहद करने को तैयार हैं। फिर उनका वो दौर शुरू होता है जब वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ उठाते हैं मुल्क के सरबराह के तौर पर, और फिर शिमला जाते हैं। एक ऐसे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जो प्रैक्टिकली जंग हार चुका था, और मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्होंने वो तमाम मुतालबात मनवाए हिंदुस्तानी हुकूमत से, मोहतरमा इंदिरा गांधी से, अपने 93,000 जंगी कैदी रिहा करवाए, मगरबी पाकिस्तान का 5,000 मुरबा मील का इलाका वागुजार करवाया, वो इलाका जो आज थर कहलाता है, जहाँ से पाकिस्तान को हज़ारों मेगावाट बिजली आज मिल रही है। जनाब स्पीकर, इसी तरह उन्होंने कौम को यकजा करने के लिए असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर जो लीडरशिप थी उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाए और 73 का मुतफ़िका आइन दिया, जो कि उनके बाद भी कोई डिक्टेटर उसे ख़त्म ना कर सका। और आज वही आइन तमाम तर हमारे इख्तलाफात, पॉलिटिकल इख्तलाफात के बावजूद उस आइन ने इस मुल्क, इस कौम को एक लड़ी में परोया हुआ है। जनाब स्पीकर, जिस तरह अभी आपने भी एक बात की कि उन्होंने वन मैन वन वोट का हक दिलवाया इस कौम को, और ख़ास तौर पर उनका जो कारनामा था वो था कि बरे सगीर के अंदर कादियानियों का और ख़त्म नबूवत का दरीना मसला उन्होंने हल किया, और इसके लिए अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब फरमा गए थे कि जो भी इस मसले को हल करेगा, मैं रोज़ क़यामत इस चीज़ की गवाही दूंगा और वो बहिश्ती होगा। और आज हम देखते हैं कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का कौल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये कारनामा मुसलमानों के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है। जी जनाब स्पीकर, इसी तरह अगर हम ये तमाम उनके कारनामे देखें, जो अगर एटम बम देखें, एटमी टेक्नोलॉजी दिलाना पाकिस्तान को, आज हमारा दुश्मन आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देख सकता, तो वो भी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ निगाह जाती है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ऐवानों से निकाल कर देहातों में, गलियों, बाज़ारों में लेकर आना, आम आदमी को ये पॉलिटिक्स का हक दिलवाना, ये भी क्रेडिट उन्हें जाता है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि बुल्ले शाह ने कहा था कि बुल्लिया असी मरना नहीं, गोर पिया कोई और। तो जनाब मैं फिर वही बात करूँगा कि जनाब कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। शुक्रिया जी। एक मिनट के लिए